हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास कक्षा 11 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद 5k+1 है। तो आपको kवां पद दिया है और n पदों का योगफल बताना है आपको। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। जो चीज दी है उसके बारे में नहीं पूछा है, आपको n पदों का योगफल बताना है। तो किस तरह से अप्रोच करेंगे, एक बार मैं चाहता हूं आप खुद से कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, और आंसर जो भी आता है आपका आंसर चैट के माध्यम से भेज देंगे आप। उसके बाद हम साथ साथ करेंगे। पहले आप खुद ट्राई करो इसको। तो स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे। सबसे पहले जो चीज दी है उसके बारे में सोचो आप। तो क्या चीज यहाँ पे गिवन है? केवां पद। क्या है? केवां पद आपको दिया है, और इसको हम AK से डिनोट कर सकते हैं। भाई nth टर्म जो भी होती है, जैसे 15वां पद है तो A15 से डिनोट कर सकते हैं, A17 से 17वें पद को, इसी तरह kवें पद को AK से। कितना हो जाएगा? ये गिवन है आपके पास 5k+1। अब एक काम करते हैं, k की वैल्यू रख के देखते हैं 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक है, k की वैल्यू, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अब अगर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। पहले k = 1 रखते हैं, है ना। अगर k = 1 रखने पर कितना आ जाएगा? A1। भाई AK की जगह मैंने k की जगह यहाँ पे 1 रख दिया। 5 × 1 + 1 ये हो जाता है 6 + 1, और ये 7 के बराबर। तो 5 × 1 5 होगा ये, और 5 + 1 6 होगा। अब k = 2 रखने पर क्या आएगा? A2। 5 × 2 + 1 ये हो गया 10 + 1, और ये 11। इसी तरह k = 3 रखने पर क्या आएगा? 5 × 3 + 1 ये आ जाएगा 15 + 1 ये हो जाएगा 16। तो AP आपके पास आ गई। अब यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AP क्या हो जाएगी? पहली टर्म
6 है, दूसरी 11 है, तीसरी 16 है एंड सो ऑन। अब यहां से हम कुछ चीजें लिख सकते हैं कि जहां प्रथम पद a बराबर है 6 है और सार्वंतर d बराबर है a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। सार्वंतर 5 आ गया आपका। आपको निकालना क्या था? n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसको Sn से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आगे इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 इंटू a की वैल्यू पता है कितनी? 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5 आएगा। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। n/2 इंटू 6 दूनी 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 एज इट इज और ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 5 7 आ गया, 7 प्लस 5n। ये आपका आंसर हो जाएगा n पदों का योगफल। भाई n की वैल्यू नहीं पता तो हम n एज इट इज लिख देते हैं, पता होती तो वैल्यू भी लिख लेते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। यहां पे है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल pn प्लस qn स्क्वायर है जहां p तथा q अचर हों तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको d बताना है। क्या बताना है? d बताना है। तो p और q यहाँ पे क्या बोला गया है? ये दोनों कांस्टेंट होंगे। करिए, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें बेसिकली सार्वंतर निकालना है और गिवन है n पदों का योगफल। तो उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं a और b। माना AP का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। ये है जो हम यहाँ पे मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? जो चीज गिवन है उसकी तरफ चलते हैं। अब क्या चीज दी हुई है यहाँ पे? श्रेणी के n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? Sn हो जाएगा। और ये कितना दिया है? ये दिया है Pn प्लस Qn स्क्वायर। अच्छा, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक फॉर्मूला होता है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूला ना पता हो, तो अभी मैं बता देता हूं आपको। an, ठीक है, an मतलब जो nवां पद होता है।
वो कैसे निकालते हैं, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, सिंपल है स्टूडेंट्स, ये सोच के देखिए एक बारी। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं आपको। जैसे An है A15 है ना, A15 है, A15 कैसे निकलेगा भाई, S15 मतलब 15 पदों का योग माइनस S15-1 कितना हो जाएगा, ये 14, S14। ठीक है, तो हम उससे A15 निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर है। तो यहां से ये फॉर्मूला आया है, इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे और इसी का यूज अभी हम करने वाले हैं। तो Sn जो हो गया, Sn क्या हो गया, Sn तो अभी हमने लिखा था Pn प्लस Qn², यही है। और Sn-1 क्या हो गया, Sn-1 यहाँ पे n की जगह n-1 लिखेंगे हम हर जगह, Qn-1 का स्क्वायर हो गया। इसको यहां तक नोट डाउन कर लो पहले आप, फिर आगे इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे n-1 का स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल के लिख देंगे, है ना। स्क्वायर खोल के लिखने के बाद हम Sn और Sn-1 की वैल्यू An में रखेंगे और इनकी वैल्यू रख के हम An का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप इसको सॉल्व कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो इसको फर्दर करेंगे हम। Pn-1 था, है ना, Pn-1 था प्लस Q जो n-1 का स्क्वायर था, इसको हम क्या कर सकते हैं, n² प्लस 1 माइनस 2n। यही फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यूज करके हमने इस फॉर्मूले को n² प्लस 1 माइनस 2n ये लिख सकते हैं। आगे देखिए, जो ये p है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, Pn माइनस p प्लस जो q है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, Qn² प्लस q माइनस 2aq, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रखते हैं, An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। अब Sn कितना था, Sn था हमारे पास Pn माइनस Pn प्लस Pn², यही था, माइनस Sn क्या था, Sn है हमारे पास, बीच में कहीं ब्रैकेट नहीं है, Pn माइनस P प्लस Qn² प्लस Q माइनस 2aq, यही है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो माइनस का साइन है, ब्रैकेट को खोल देते हैं, प्लस Pn² माइनस Pn। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का साइन सारे साइंस को इनको चेंज कर देगा, ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस p आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस n² माइनस q प्लस 2aq। अब देखिए प्लस Pn से माइनस Pn कैंसिल आउट हो गया, और क्या कोई किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, एक चीज बच्चों यहां पे हमें करेक्ट करनी पड़ेगी, और वो क्या है, ये जो Sn था हमारे पास, देखिए जो Sn था, ये था Sn, तो Pn प्लस Qn² था ये, है ना, Pn प्लस Qn² था ये, Qn² था ये, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अब प्लस Qn² और माइनस Qn²
कट सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। आगे क्या बच जाएगा वो लिखते हैं। तो यहाँ बचा है P माइनस Q प्लस 2AQ, ये बचा है। एक चीज और हमें यहाँ पे करेक्ट करनी चाहिए कि जो ये AQ है ये NQ होगा। हमने वैल्यूज तो रखे हैं ना, यहाँ पे N है इसीलिए, ठीक है। तो ये AN आ गया हमारे पास, N की वैल्यू, AN की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, N बराबर है 1 2 3 पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास A की, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 रख के देखेंगे, एक बारी रख के देखो, बताओ क्या आंसर आता है। इसको नोट डाउन करो। चलिए इनकी वैल्यूज रख के देखते हैं। सबसे पहले N की जगह 1 रखेंगे हम। 1 रखने पे क्या आ सकता है भाई, P माइनस Q तो एज इट इज आ जाएगा, और प्लस 2 NQ है, तो N की जगह तो हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं हम। कितना हो जाएगा ये, P माइनस Q प्लस 2Q। तो ये पहली टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, P और माइनस Q प्लस 2Q, ये कितना हो जाएगा, P प्लस Q, फर्स्ट टर्म आ जाएगी ये। अब हम A की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, P माइनस Q प्लस 2 इंटू N की जगह हमें 2 रखना है। आगे इसको करते हैं, P माइनस Q प्लस 2 इंटू 2 4, ये 4Q आ गया। तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, P माइनस, यहाँ आगे इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, P प्लस 3Q। भाई 4Q में से 1Q गया तो 3Q बच गया। अब 3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, P माइनस Q प्लस 2 इंटू 3 इंटू Q इज इक्वल टू P माइनस Q प्लस 3 इंटू 2 6Q आ गया। तो तीसरी टर्म कितनी आ गई हमारी, P प्लस 5Q, ये थर्ड टर्म आ गई। तो इसी तरह हमारे पास AP आ गई। अब पहली टर्म आ गई, दूसरी, तीसरी, तो AP आ चुका है। अब हम AP लिख देंगे और उससे हम D निकाल सकते हैं इजीली। चलिए करिए इसको, आगे नोट डाउन करिए यहां तक। तो यहां से AP हम बता सकते हैं। AP क्या आई है भाई, जो फर्स्ट टर्म होगी, क्या थी फर्स्ट टर्म, P प्लस Q, सेकेंड टर्म P प्लस 3Q, P प्लस 5Q एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP आ गया। हमें तो सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर निकालने के लिए सार्वंतर को हम D से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, D बोला था हमने कि सार्वंतर को D लेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, P प्लस 3Q माइनस A1 है P प्लस Q, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए P से P कैंसिल आउट हो गया, 3Q में से अगर Q माइनस कर देंगे तो ये 2Q बच जाएगा, ठीक है। तो D हमारे पास आया है 2Q। आप लिख सकते हैं, अतः सार्वंतर 2Q है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जो आपको एज ए होमवर्क करना होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले, इसीलिए आपको होमवर्क में करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क है। थोड़ा हम यहाँ पे इसको स्टडी कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात आपको दिया है, ठीक है। अनुपात गिवन है तो उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। n पदों के योगफल का अनुपात दिया है, 18वें पदों का अनुपात आपको बताना है। तो दो समांतर श्रेणियां हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। दो समांतर श्रेणियां हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो इनको इंडिविजुअली आप देखिए। एक समांतर श्रेणी है जिसका हम पहली जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद a मान लेते हैं, कैपिटल A, और सार्वंतर d मान लेते हैं, ठीक है। ये पहली हो गई। दूसरी हम स्मॉल a और स्मॉल d मान सकते हैं इसका सार्वंतर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब हमें जो चीज गिवन है ना वो लिख देंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे? पहले AP के n पदों का योगफल, ठीक है। पहली AP के n पदों का योगफल लिखेंगे हम। बटे दूसरी AP के n पदों का योगफल। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, इस तरह से हमने किए थे क्वेश्चन। अब ये चीज गिवन है स्टूडेंट्स, कितना? 5n + 4 बटे 9n + 6। देखिए यहां तक अगर आपने कर दिया इसको तो आपको मानना है, ठीक है। माना पहली जो हमारे पास श्रेणी है उसके प्रथम पद कैपिटल A होगा और सार्वंतर D होगा। दूसरी AP के प्रथम पद A और सार्वंतर स्मॉल d होगा। हमने इनके अनुपात में इनको लिख दिया। उसके बाद आपको n पदों का योगफल जो Sn होता है, ठीक है। Sn का सूत्र यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे लगाना है पहली AP को आप A और D ये मानेंगे, दूसरी AP का A और D ये लिखेंगे, और अनुपात आपके सामने है ही। इसको यूज करते हुए आप निकालेंगे 18वें पदों का अनुपात, आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में करना है, हिंट मैंने दे दी है आपको। अब देखते हैं कि कौन कौन यहाँ से होमवर्क में करके लेके आता है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से समझा होगा। बच्चों कोई डाउट है तो आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं, कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।